खबर सोनभद्र से सामने आ रही है। रुद्रा माइनिंग में अवैध खनन का मामला सामने आया है। सोन नदी के किनारे अवैध बालू खनन जारी है। अवैध बालू खनन को लेकर निषाद समाज में आक्रोश है। निषाद समाज की जमीन पर हो रहा अवैध खनन, जिसको लेकर निषाद समाज काफी ज्यादा नाराज है। अवैध खनन के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। निषाद समुदाय ने खनन स्थल पर पहुंचकर विरोध किया है। खनन माफियाओं पर नदी की धारा रोककर खनन का आरोप है। शिकायत के बावजूद अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगा है। यानी कि सीधे तौर पर मिलीभगत की बात कही जा रही है। मिलीभगत से सैकड़ों बीघे की अवैध खनन होने का दावा है। रोहित बिंद और प्रदीप साहनी ने खनन कार्य अस्थायी रूप से रुकवाया है। हाई टेंशन लाइन के पास खनन देखा जा रहा है। कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता है। नदी का जलस्तर घटने और जैव विविधता खत्म होने का खतरा इस दौरान बढ़ गया है। मेरा नाम प्रदीप कुमार साहनी है। मैं निषाद पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज आप किस मामले को लेकर बालू साइड गए थे? आज हम लोग अपने समाज का दुख देखकर बालू साइड पर गए थे। हमारे समाज के लोग काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि उनका आवागमन एक ही साधन है, नाव, नेनुआ, लौकी, मछली मारना। उनका व्यवसाय जो है पूरी तरह से बाधित कर दिया गया ये ठेकेदारों के द्वारा। ये कब से स्थिति ऐसा हुआ? ये हर साल आज हमने 3 साल से समथिंग इन लोग की साइड चल रही है, लेकिन अभी तक तो ये सीमित में थे, नदी को बंधित नहीं कर रहे थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि पुलिया बना के पूरी नदी को ब्लॉक कर दे रहे हैं, जिसमें से नाव का आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो गया है और बीच में नाव फंसी हुई है। ना तो नाव इधर जा सकती है ना उधर जाते, और वहाँ पे निषादों का खेत है। जी, मैं निषाद पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ जनपद सोनभद्र का। आज क्या मामले को लेकर आप लोग बालू साइड पे गए थे और किस साइड पे गए थे? सुबह हमारे लोगों के माध्यम पता चला कि हमारे निषाद समुदाय के लोगों ने नदी के किनारे बालू साइड पर धरना दिया हुआ है, और सूचना प्राप्त होते ही मैं भी साइड पर गया, जहां हमारे लोगों ने देखा कि सोन नदी में पूरे नदी को बांधकर अवैध लोडिंग का कार्य कराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनपद सोनभद्र में, सोनभद्र ही क्या पूरे बिहार तक जीवनदायिनी रही है सोन नदी, जिससे हमारे मछुआ समुदाय की आजीविका चलती है। सोनभद्र के थाना जुगैल क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रा माइनिंग बालू साइड पर निषाद समाज का लोगों ने धरना दिया। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित बिंद ने बताया कि सोन नदी की धारा को मोड़कर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे जलीय जंतु पर काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर निषाद समाज के लोगों ने सोन नदी के तट पे सब्जियों का खेती करते थे, जो कि इन बालू खनन कर्ताओं द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे निषाद समाज के रोजगार पर काफी नुकसान देखने को मिला है। निषाद समाज के लोगों ने काफी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि निषाद समाज के लोगों ने चेतावनी दिया है कि इस पे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ संतोष साहनी की रिपोर्ट, भारत अपडेट से। सोन नदी में खनन का ये पूरा मामला है। निषाद समाज की जमीन पर अवैध खनन को लेकर अब ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जरा समझिए कि खनन माफिया इतने निडर हैं कि नदी की धार को रोककर लगातार बालू का खनन किया जा रहा है, और प्रशासन से शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं होती है तो लोग प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। तस्वीरें देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर रखी गई हैं, और देखिए मछलियां भी यहाँ पर जो हैं, मछलियों को, जो जल जीव हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो देखा आपने कि तस्वीरें कितनी भयानक है। खनन माफियाओं के हौसले बिल्कुल बुलंद है, और इतना ही नहीं बल्कि नदी की धारा को रोककर खनन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए सोनभद्र से, उनका रुख करते हैं। संतोष, पूरा मामला हमने देखा, आपने विस्तार से बताया भी कि क्या एक्चुअली यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जब अधिकारियों से कंप्लेंट की जा रही है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और खनन माफियाओं के हौसले अब इतने बुलंद हो गए कि नदी की धार को रोककर खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद सोनभद्र के थाना जुगैल क्षेत्र के अंतर्गत की बालू खनन कंपनी है, जो कि बालू खनन करती है। और आपको बता दें कि जब सबसे बड़ी ये बात है कि सोन नदी का
धारा को मोड़कर अवैध खनन किया जाता है, जिससे जलीय जीव जंतु पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। और उधर निषाद समाज के लोगों ने आक्रोश होकर धरना प्रदर्शन किए कि हमारे रोजगार को मारा जा रहा है, जो कि निषाद समाज के लोग वहाँ पर सब्जियां बोते थे और अपने जीवन यापन परिवार का चलाते थे। आपको बता दें कि जनपद सोनभद्र के निषाद पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित सिंह ने यहाँ निषाद समाज के साथ वहाँ मौके पर पहुंचकर धरना किया और उनको चेतावनी भी दी है कि निषाद समाज से जो भी पंगा लेगा उसको खैर नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि जल जीवों को काफी खनन के बाद काफी नुकसान हो रहे हैं और जल जीव बच नहीं रहे हैं। कई मछलियां नदी के बाहर मरी। और आपको बता दें कि खनन क्षेत्र में नाव के माध्यम से बालू को निकाला जाता है, जो कि उसमें से मछलियां भी निकलती हैं जो कि बालू में जाकर मर जाते हैं। और आपको बता दें कि निषाद समाज के लोग वहीं अपना सब्जी बोकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, बेचकर सब्जी। और खनन माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं, जिसपे सरकार अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि सोनभद्र में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। नदी की धार को रोककर यहां पर खनन किया जा रहा है और अधिकारियों के कान पर जू रेंगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि निषाद समाज अब काफी ज्यादा आक्रोशित है। देखने की बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है।